हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन के अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा तथा अनुभाग। तो यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है और अनुभाग यानी कि सेक्शन लिखना है। अनुक्रमांक यहाँ पर लिखेंगे, आप अपना रोल नंबर। आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा अपना एग्जाम करने के लिए, और आपका जो एग्जाम होगा वो 60 नंबर का होगा। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, हम बेघर लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं, उन पर ध्यान न दें और आगे बढ़ें, या फिर बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पैसे दें, उन्हें भोजन, कपड़े या आश्रय प्रदान करें, या फिर उन पर हंसें और मजाक उड़ाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें भोजन, कपड़े या आश्रय, रहने के लिए जगह दें। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, राजस्थान में घर अक्सर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। वे सामान्यतः किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन में है बांस, मिट्टी और झाड़ियाँ, बर्फ के ब्लॉक, या फिर लकड़ी। तो राजस्थान में घर किससे बने होते हैं, मिट्टी और झाड़ियों से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जानवरों से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो जानवरों से हमें शहद भी मिलता है, ऊन भी मिलती है, रेशम भी मिलता है। तो हमें लकड़ी जानवरों से प्राप्त नहीं होती, किससे मिलती है, पेड़ों से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, कौन सा खेल बीच में नेट वाले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन में है शतरंज, लूडो, वॉलीबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे। वॉलीबॉल जो है बीच में नेट वाले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ पानी की अवस्था है, मिट्टी, तरल, गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ जो है पानी की ठोस अवस्था है। तो यहाँ आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सी अवस्था है, ठोस। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, सही उत्तर से मिलान कीजिए। तो पहले में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मोटरसाइकिल है। तो ये कैसा परिवहन है, भूमि परिवहन है। तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हवाई जहाज। तो कैसा परिवहन है, वायु परिवहन। तो यहाँ पर वायु परिवहन शब्द के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट में स्टेथोस्कोप है, तो इसे कौन यूज करते हैं, डॉक्टर। नेक्स्ट में ये फल है, कौन सा फल है, ये केले। तो यहाँ फल के साथ मैच करेंगे। कौन सा जानवर है, ये है भेड़, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर है बैट। तो बैट और किससे खेलते हैं हम, बॉल के साथ। तो ये जो है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। अब यहाँ पर प्रश्न है, सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है, मनाली में लोग घर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी होती है। तो गलत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसीलिए लोग घर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, बकरी घास, चपातियाँ और सब्जियाँ खा सकती हैं। तो बिल्कुल सही है। हमें भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। तो गलत है ये, क्योंकि भोजन हमें पौधों से भी मिलता है और जानवरों से भी मिलता है। नेक्स्ट है, तुलसी कोई औषधीय पौधा नहीं है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि तुलसी एक औषधीय पौधा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सभी बेघर लोग बेरोजगार होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बेघर लोग बेरोजगार होते हैं। कुछ लोग रोजगार करते हैं, लेकिन उनके पास अपना स्थायी घर नहीं होता, लेकिन वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ भरने हैं। डाकिया, टट्टू, रैकेट, राजमिस्त्री, सुरक्षित बांस। फर्स्ट है, यहाँ पर दीवार बनाता है, कौन बनाता है, राजमिस्त्री। एक पुलिस अधिकारी हमें बनाए रखने में मदद करता है, क्या बनाए रखने में, सुरक्षित। तो यहाँ पर लिखना है सुरक्षित। बैडमिंटन में खिलाड़ी शटलकॉक यानी कि चिड़ी को हिट करने के लिए का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, रैकेट का। नेक्स्ट है, का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में भार ढोने के लिए किया जाता है, किसका, टट्टू का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में भार ढोने के लिए किया जाता है, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हमारे घर पर पत्र पहुंचाता है, कौन, डाकिया। नेक्स्ट है, असम में लोग अक्सर से बने घरों में रहते हैं, किससे बने घरों में, बांस से। तो यहाँ लिख देंगे बांस। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, जंगली और पालतू जानवरों के नाम खोजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको जंगली और पालतू दोनों ही जानवरों के नाम खोजने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्ली, शेर, मुर्गा, चीता, गाय, लोमड़ी और भेड़। तो यहाँ पर लिख देंगे बिल्ली, मुर्गा, भेड़, चीता, लोमड़ी,
गाय, शेर। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी स्थिति दिखाई गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये फुटपाथ पर सो रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, चित्र में बेघर व्यक्ति की स्थिति दिखाई गई है। बेघर यानी कि जिसका कोई घर नहीं होता। ये वे लोग होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता, ना ही रहने की कोई स्थायी जगह होती है। ये फुटपाथ पर किसी भी जगह सो जाते हैं, यानी कि इन्हें रात बितानी होती है, दिन भर कार्य करते हैं और रात में ये कहीं भी फुटपाथ पर सो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, चित्रों को पहचानिए, नाम सुलझाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है की हो, तो कौन सा गेम है, ये है हॉकी, तो यहाँ लिख देंगे आप हॉकी। नेक्स्ट है टमा, तो चित्र में क्या है, ये वस्तु है टमाटर। नेक्स्ट में कौन सा खेल है, शतरंज, तो यहाँ लिख देंगे शतरंज। नेक्स्ट यहाँ पर है, चित्र में क्या चीज़ है, ये है तंबू, तो आपको सुलझा कर लिखना है यहाँ पर तंबू। ये कौन है यहाँ, ये है डॉक्टर। ये चित्र है यहाँ पर कुएं का, तो यहाँ लिख देंगे कुआं। यहाँ पर जानवर कौन सा है, ये है भेड़, जिससे हमें ऊन मिलती है, तो यहाँ इसे सीधा करके लिखना है भेड़। उसके बाद यहाँ पर बूंदें गिर रही हैं, किसकी, बारिश की, तो यहाँ लिखेंगे बारिश। और ये कौन सा पक्षी है, ये है मोर, तो यहाँ लिखेंगे मोर। अब यहाँ पर प्रश्न 8 है, उत्तर लिखिए। आप कार से कहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले अपनी कार रोकूंगी और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास जाऊंगी और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करूंगी और उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करूंगी जब तक कि एम्बुलेंस वहां ना आ जाए। अब यहाँ पर प्रश्न है, साहिल के पास ब्रूनो नाम का एक पालतू कुत्ता था। ब्रूनो की तबीयत ठीक नहीं थी, साहिल को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए साहिल को ब्रूनो को, यानी कि जो ब्रूनो डॉग है उसको जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, खाना पकाने की विभिन्न विधियां नीचे दी गई हैं। इन विधियों से पकाए गए 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पकाने की विधि यहाँ पर दी गई है, पदार्थों के नाम आपको लिखने हैं। तो भूनना, भूनकर कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो भूनकर कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे कि शकरकंद और भुट्टा। नेक्स्ट है उबालना, तो उबालने की विधि से आलू को उबालकर खाया जाता है और चावल को भी। नेक्स्ट है यहाँ पर तलना, तो तलकर हम पकौड़ी खाते हैं, पूरी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, तो ये सभी चीज़ें तलकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है सेकना, तो सेकने की विधि से रोटी को सेका जाता है और ब्रेड को सेका जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न 9 है, पानी में घुलनशील और अघुलनशील, घुलनशील यानी कि जो घुल जाते हैं और अघुलनशील जो नहीं घुलते हैं, पदार्थों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री है चीनी, नमक, सरसों का तेल, रेत, शहद, चॉक पाउडर, फूल की पंखुड़ियाँ, हल्दी, चावल का आटा, चाय की पत्ती। तो पानी में घुलनशील पदार्थ हैं यहाँ पर चीनी, पानी में घुल जाएगी, नमक भी घुल जाएगा और शहद भी। जो पानी में नहीं घुलते हैं वो पदार्थ हैं सरसों का तेल, पानी में नहीं घुलता है, ऊपर तैरता है पानी के। रेत, नीचे पानी में बैठ जाता है, पानी में नहीं घुलता है। चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा। फूल की पंखुड़ियाँ पानी पर तैरती रहेंगी। चावल का आटा और चाय पत्ती ये भी पानी में नहीं घुलेंगे। तो आप इस तरीके से इन्हें यहाँ पर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग है ये आपके टीचर आपसे स्कूल में कराएंगे। जो आपके टीचर हैं वही आपको ये सभी जो सामग्री है ये प्रोवाइड कराएंगे, आपको इसे स्कूल में करके दिखाना है। तो ये था आपका अभ्यास प्रश्न पत्र। आप इसे दोबारा से लर्न करेंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.